आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक गाने की ताकत डर को एक जबरदस्त एडवेंचर में बदल सकती है। मतलब ये सिर्फ भागना नहीं है, बल्कि एक इमोशनल सफर है जो हमें बताता है कि मुश्किल समय में उम्मीद कैसे जगाई जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त उत्साह और उम्मीद के साथ। एक नई शुरुआत का एहसास, खुली सड़क का मजा। ऐसा लगता है मानो अब सब कुछ मुमकिन है। लेकिन इस सारे एक्साइटमेंट पर फौरन ही एक कड़वी सच्चाई का साया पड़ जाता है। उन्हें याद आता है कि ये कोई आम रोड ट्रिप नहीं है। असल में तो वो कानून से भाग रहे हैं और हर कदम पर खतरा है। तो यहाँ मामला कितना सीरियस है, इस बात को समझना जरूरी है। ये कोई मामूली छुट्टी नहीं है, ये तो अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। उनकी आज़ादी, उनका पूरा भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा है। और यहीं से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ है ग्रिस का जबरदस्त ऑप्टिमिज्म और दूसरी तरफ पांडा का डरा हुआ रियलिज्म। मतलब ये उम्मीद और हकीकत के बीच की एक सीधी सीधी टक्कर है। तो जरा देखिए, कनाडा की इस ट्रिप को लेकर दोनों के ख्याल कितने अलग हैं। ग्रिस दोस्ती और गर्मजोशी के बारे में सोच रहा है, और वहीं पांडा को सिर्फ खतरा और रिजेक्शन नजर आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि कैसे डर और उम्मीद एक ही सिचुएशन को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए बना सकते हैं। अब देखिए, पांडा और आइसबर्ग का जो डर है उसके पीछे वजहें भी हैं, वो भी काफी लॉजिकल। सोचिए जरा, उन पर वांटेड क्रिमिनल्स का ठप्पा लगा है, पुलिस से बचना है और किसी भी अजनबी पर भरोसा करना तो बहुत मुश्किल है। तो उनका डर बेवजह नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उनकी हालत का सीधा सीधा नतीजा है। तो इस पूरे माहौल में, इस निराशा के बीच, ग्रिस कोशिश करता है ग्रुप का मूड ठीक करने की। पर उसका तरीका क्या है? वो बस अपने आइडियाज उन पर थोपने लगता है। उसे लगता है कि जो उसे अच्छा लगेगा वो सबको अच्छा लगेगा। ये आप कह सकते हैं एक क्लासिक टॉप डाउन लीडरशिप वाली गलती है। और उसके सुझाव हैं क्या? कुछ एकदम घिसे पिटे बोरिंग से टूरिस्ट स्पॉट, ये ऐसे आइडियाज हैं जिनसे उसके भाई मतलब जरा भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इससे साफ पता चलता है कि वो उनकी फीलिंग्स को समझने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा। और पांडा का जवाब एकदम सीधा और साफ। इससे ग्रिस का जो एक तरफा तरीका था ना, वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। ये बात तो साफ हो जाती है कि दूसरों पर अपने आइडियाज थोपना यहाँ तो बिल्कुल काम नहीं करने वाला। तो अब आते हैं कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर, जहां से ग्रुप की पूरी डायनामिक्स ही बदल जाती है। ये वो मौका है जहां एक नाकामी एक नए मौके को जन्म देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्या है जो इस पूरी सिचुएशन को पलट कर रख देता है? ऐसी कौन सी बात है जो इस निराशा को एक एक्साइटमेंट में बदल देती है? और जवाब छिपा है एक बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त सवाल में। पहली बार ग्रिस बताना बंद करके पूछना शुरू करता है। वो अपने भाई की इच्छाओं को अहमियत देता है, और बस यहीं से लीडरशिप का तरीका डिक्टेटरशिप से पार्टनरशिप में बदल जाता है। तो देखिए कैसे एक साथ मिलकर काम करने से पूरा झगड़ा ही खत्म हो गया। जब हर किसी की बात सुनी गई तो उनके अलग अलग सपनों ने मिलकर एक कॉमन सपना बना लिया। ये डर पर एक कलेक्टिव जीत थी। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जो उनकी इस नई नई यूनिटी के पॉजिटिव नतीजों पर फोकस करता है। अब वो सिर्फ भाग नहीं रहे हैं, नहीं, अब वो सब मिलकर एक एडवेंचर पर जा रहे हैं। और ये है उनका नया सबका साथ मिलकर बनाया हुआ प्लान। अब ये सिर्फ ग्रिस के आइडियाज की लिस्ट नहीं रही, बल्कि एक ऐसा सफर है जिसमें हर किसी का कुछ न कुछ हिस्सा है। एक ऐसा प्लान जिसके लिए अब हर कोई एक्साइटेड है। और पांडा का ये कहना ये दिखाता है कि कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था वो अब सुलझ गया है। उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बात सुनी गई और उसके सपनों को भी प्लान में शामिल किया गया। ये लाइन इस पूरे सफर की इमोशनल सीख को बहुत अच्छे से बताती है। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है रेजिलियंस के बारे में और नजरिए के बारे में, कि बस एक गलती से उनका भविष्य तय नहीं हो जाता अगर वो साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला कर लें तो। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे एक कॉमन सपना जिसमें सबकी आवाज शामिल हो, किसी मजबूरी में शुरू हुए सफर को भी एक यादगार एडवेंचर में बदल सकता है। बात सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की नहीं है, बात है साथ मिलकर वो रास्ता बनाने की।